नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माँ शारदा टीवी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ कंचन माला अप्सरा की साधना। इनकी साधना करने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धन धान्य देने वाली हैं ये, अपार सौंदर्य को प्रदान करने वाली हैं और आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएँ हैं उनको पूरा करने वाली हैं ये अप्सरा। अप्सरा के बारे में कहा जाता है कि जो भी इनकी साधना कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कंचन माला अप्सरा की किस प्रकार से आपको साधना करनी है, कौन सी विधि से इनकी साधना करनी है, क्या क्या सामग्री इनकी साधना में लगती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतला रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दें, इससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, जो कंचन माला अप्सरा हैं वो अत्यधिक सुंदर होती हैं। इनकी सुंदरता सबसे अपूर्व होती है, सभी अप्सराओं से ज़्यादा सुंदर मानी जाती हैं कंचन माला अप्सरा। साथ ही ये इतनी सुंदर होती हैं कि इनको देखने के बाद ही आप जो हैं बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपने जो है स्वर्ग में आ गए हों। ये द्रव्य प्रदान करती हैं, यानी कि धन भी प्रदान करती हैं और साथ में आपको जो भोग भी प्रदान करती हैं। सभी प्रकार के जो सांसारिक भोग हैं ये आपको उपलब्ध कराती हैं। इनकी जो साधना है वह 21 दिन की साधना है। आजकल के समय में क्या है कि लोग छोटी साधनाएं ढूंढते हैं कि जितनी छोटी साधना होगी उतना ही, देखिए जितनी छोटी साधना आप करेंगे उतना ही छोटा फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन इनकी जो साधना है 21 दिन की साधना है। हालांकि अगर नियम और संयम से इनकी साधना की जाए तो 7 दिन में ही ये परी जो हैं, ये अप्सरा जो हैं सिद्ध हो जाती हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करती हैं। कहा यह जाता है कि इन अप्सरा की अगर नियम और विधि के साथ आप इनकी साधना कर लेते हैं तो ये 7 दिन में ही जो हैं सिद्ध हो जाती हैं और आपके सामने प्रकट हो जाती हैं। अगर ये प्रसन्न हो गई तो आपकी मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर देती हैं। तो आज मैं इन्हीं की साधना के बारे में आपको बतला रहा हूँ। अब साधना में जो सामग्री है उसे आप नोट कर लें कि क्या क्या सामग्री इनकी साधना में लगती है। तो आपको इनकी साधना में इनको विशेष तौर से सबसे ज़्यादा प्रिय है खीर का भोग। इनके लिए खीर का भोग यानी चावल की आप खीर बना लें और वो खीर का भोग आप इनको लगाएं, क्योंकि खीर का भोग इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। साथ में गूगल की धूप इनको बहुत अधिक प्रिय है, तो आप गूगल की धूप की व्यवस्था भी कर लें और आपको एक गाय के दीपक की व्यवस्था भी करनी है। गाय का घी हो उसका दीपक जलाकर आपको रखना है। इनकी साधना जो है वो 11 बजे रात्रि से आपको प्रारंभ करनी है। अब इस साधना के कुछ विशेष नियम भी हैं जिनको आप सुन लें। तो इनकी साधना का विशेष नियम सबसे बड़ा तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। जितने दिन भी इनकी साधना चले उतने दिन आपको मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचारी बनकर रहना है। किसी भी प्रकार के गलत वाक्य का उच्चारण ना करें, किसी से गंदी बात ना करें, किसी प्रकार के गंदी मूवी ना देखें जिससे आपका मन विचलित हो। जिस स्थान पे आप इनकी साधना कर रहे हैं उस स्थान पर जो है कोई भी महिला या कोई भी पुरुष आ ना सके, क्योंकि अगर आएगा तो आपकी साधना भंग हो जाएगी। आपको ये साधना बिल्कुल मौन होकर करनी है और जितने दिन आप साधना करें उतने दिन आप किसी से बात ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपने इनकी साधना के दौरान कुछ भी झूठ बोल दिया तो आपकी साधना जो है भंग हो जाएगी। इनकी साधना के दौरान आपको जो है सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, सफ़ेद ही आसन का आपको प्रयोग करना है। साथ में जो है आपको इनकी माला का जो जाप करना है, इनके मंत्र का जो जाप करना है, उसके लिए आपको रुद्राक्ष की माला, अभिमंत्रित माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की ऐसी अभिमंत्रित माला जो आप अपने पास रखें जिससे आप इनका जाप कर सकें। और ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं उस स्थान की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इनकी साधना के दौरान गंगा जल से जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हैं उस स्थान को पूरा पवित्र कर लेना है। साथ में आपको एक घी का दीपक जलाकर एक जगह पर रख देना है, या तो आप एक पाटे पर रख लें, लकड़ी के पाटे पर जो है एक दीपक जलाकर रख लें और उसी दीपक के सामने आपको जो है इनकी साधना करनी है। अब आपको
गूगल की धूप जला देनी है, गाय के घी का दीपक जला देना है और खीर का भोग अपने पास में रख देना है। थोड़ा सा भोग जो है आप इनको लगा दें और फिर जो है इनके मंत्र का आपको जाप करना है रात 11 बजे से। इनका मंत्र है ओम श्रीम कंचन माले आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा। ओम श्रीम कंचन माले आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन कम से कम 8000 बार जाप करना है। तो 8000 जाप करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मंत्र के 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में ये मंत्र जाप आराम से हो जाएगा, या 2 से ढाई घंटे भी लग सकते हैं आपको। तो आप इतनी देर आप एक आसन पर बैठ सकें, क्योंकि एक ही आसन पर बैठकर आपको जो है इस मंत्र का जाप करना है। और याद रखिएगा, ब्रह्मचार्य किसी भी स्थिति में ना टूटे। अगर आप थोड़ी सी भी भटक जाते हैं और आपके मन में अगर थोड़े से भी गंदे विचार आ जाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर इस साधना जो है आपकी खंडित हो जाएगी। कभी कभी ये होता है कि ये जो अप्सरा हैं ये आपको बीच में दिखाई दे जाती हैं और ये अत्यधिक सुंदर होती हैं। इनको देखने के बाद अगर आपका मन थोड़ा सा भी विचलित हो गया और आपके मन में थोड़ी सी भी काम भावना जागृत हो गई, तो आपकी जो साधना है वो भंग समझिए। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर भोग आ गया, थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर काम की इच्छा हो गई, आपका मन थोड़ा सा भी अगर डगमग हो गया, तो समझिए आपकी साधना जो है वो भंग हो गई और फिर ये साधना आपको दोबारा करनी पड़ेगी। देखिए, इस साधना के लिए सबसे जो प्रिय दिन होता है वो है आप शुक्रवार का दिन। आप शुक्रवार की रात्रि को 11 बजे से ये साधना प्रारंभ करेंगे और इस मंत्र का जो मैंने आपको बतलाया, इस मंत्र का आपको जो है 8000 बार जाप करना है और 21 दिन लगातार आपको इस प्रकार से जाप करना है। रात में 2 से ढाई घंटा आपको इस जाप में बैठना है। और इतना याद रखें कि कभी कभी ये 21 दिन नहीं लेती हैं सिद्ध होने में, ये आपको और जल्दी भी सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन जिस दिन ये अपने पूर्ण रूप में आएंगी, उस दिन आपको आभास हो जाएगा कि आपकी साधना सिद्ध हो गई। और उसी दिन आपको जो है इनको खीर का भोग देना है। और इन्होंने अगर खीर का भोग स्वीकार कर लिया और उसी समय आप जो है इनसे वचन ले लें, आप इनको अपनी प्रेमिका के रूप में या अपनी पत्नी के रूप में आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपको जो है अपार धन प्रदान करेंगी, साथ में आपको संभोग का सुख भी प्रदान करेंगी। जिस प्रकार से एक पत्नी सभी प्रकार के सुख आपको प्रदान करती है, उसी प्रकार से ये अप्सरा भी आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। केवल इतना है कि आपको संयम के साथ इनकी साधना करनी है। जब तक साधना चले, जब तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य न करें जो इनकी साधना में वर्जित है। और ख़ासकर आप खान पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इनकी साधना में सात्विक भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जब भी साधना करें तो सात्विक भोजन का मतलब ये है कि उस भोजन में लहसुन प्याज ना हो और मांस मदिरा बिल्कुल भी वर्जित हैं। इस साधना में आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और निश्चित तौर पर आपको ये 21 दिन में सिद्ध हो जाएंगी। और कभी कभी ये पहले भी सिद्ध हो जाती हैं, इसलिए अचरज ना करें। कई लोगों को ये 7 दिन में भी सिद्ध हो गई हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट करके बतलाते हैं कि गुरुजी हमने इनकी साधना की थी और ये जो हैं केवल 7 दिन में सिद्ध हो गई। और 7वें दिन उन्होंने दर्शन दिए और खीर का भोग इन्होंने स्वीकार किया, साथ में वचन दिया। और इसके बाद में जो है आर्थिक स्थिति आपकी बहुत जल्दी सुधरने लगेगी। साथ में सभी प्रकार की जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो ये पूर्ण कर देती हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय ना करें और इनकी साधना करके इस साधना का लाभ उठाएं।